हेलो दोस्तों, लेट्स ट्यूट में आपका स्वागत है। ये एडम और उसकी माँ हैं। ये दोनों ही कुछ परेशान थे क्योंकि ये दोनों ही चीज़ों को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते थे। इसलिए उनकी माँ उन्हें नेत्र रोग विशेषज्ञ यानी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट अर्थात नेत्र चिकित्सक के पास ले गई। डॉक्टर ने जांच के बाद कहा कि एडम को सरल केस का निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया है और उसकी माँ को दूर दृष्टि दोष यानी हाइप्रोपिया है। ये बहुत कठिन शब्द लगते हैं, वास्तव में यह क्या है? ऐसा एडम ने डॉक्टर से पूछा। डॉक्टर ने कहा कि चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एडम को अल्पदृष्टि यानी शॉर्ट साइटेडनेस की बीमारी है अर्थात निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया है और एडम की माँ को लंबे समय से दृष्टिहीनता यानी दूर दृष्टि दोष यानी हाइप्रोपिया से पीड़ित हैं। इसे अच्छे से समझने के लिए चलिए देखते हैं कि वास्तव में एडम और उसकी माँ की आंखों में क्या हो रहा है। इसकी शुरुआत करने से पहले हमें यह देखना चाहिए कि सामान्य यानी नॉर्मल आँख कैसे दिखती है और कैसे काम करती है। मानव नेत्र में आप देख सकते हैं कि कई अलग अलग प्रकार के भाग हैं, लेकिन हम लेंस और सिलियरी मांसपेशियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करेंगे क्योंकि ये हमें निकट और दूर की वस्तुओं को देखने में मदद करते हैं। जब आप किसी ऐसी चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं जो कि दूर हों, तो आपकी सिलियरी मांसपेशी लेंस को खींचती है और नेत्र गोलक की लंबाई यानी फोकल लेंथ को कम करती है, जिससे वस्तु स्पष्ट रूप से दिखता है। और जब वस्तु पास होती है तो सिलियरी मांसपेशियां सिकुड़ती हैं और नेत्र गोलक की लंबाई यानी फोकल लेंथ को बढ़ाती हैं। जब प्रकाश लेंस पर पड़ता है तो यह परिवर्तित हो जाता है और दृष्टिपटल यानी रेटिना पर एक उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। इस प्रतिबिंब को बाद में मस्तिष्क में बनाया गया है, जिससे हम दुनिया को जैसी है वैसे ही देख पाते हैं। अब निकट दृष्टि दोष के केस में वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टिपटल पर न बनकर दृष्टिपटल के सामने बनती है। इस निकट दृष्टि दोष के केस में लोग निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं उन्हें धुंधली अर्थात स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है? दृष्टिपटल के सामने प्रतिबिंब क्यों बनती है? यह बढ़े हुए नेत्र गोलक के कारण होता है और इसके ही कारण लेंस के दृष्टिपटल के बीच की दूरी बढ़ जाती है, जिससे दृष्टिपटल के सामने प्रकाश की किरणें परिवर्तित हो जाती हैं। किंतु निकट की वस्तुओं के केस में ऐसा नहीं होता है। प्रकाश किरणें दृष्टिपटल पर परिवर्तित हो जाती हैं, इसी कारण हम निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। इस दोष को अवतल लेंस यानी कॉनकेव लेंस का उपयोग से संशोधित अर्थात ठीक किया जा सकता है। अवतल लेंस या ऐसा लेंस है जिसमें कम से कम एक सतह होती है जो अंदर की ओर घटता है और इसके किनारों की तुलना में इसके केंद्र से पतला होता है। यह एक अपसारी यानी डाइवर्जिंग लेंस है। इसका अर्थ है कि प्रकाश किरणों को फैलाता है जो इसके माध्यम से अपवर्तित हुई हैं। निकट दृष्टि दोष के विपरीत दूर दृष्टि दोष है। इस दोष में दृष्टिपटल के पीछे प्रतिबिंब बनती है और इसी के कारण जो वस्तुएं दूर हैं उसे हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, परंतु जो वस्तुएं नज़दीक हैं वह हमें धुंधली दिखाई देती हैं। इस दोष का कारण यह है कि नेत्र गोलक संकुचित होता है और नेत्र गोलक की लंबाई यानी फोकल लेंथ कम हो जाती है, जिससे प्रकाश की किरणें दृष्टिपटल के पीछे फोकसित होती हैं। इस दोष को उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस का उपयोग करके संशोधित यानी ठीक किया जा सकता है। यह उत्तल लेंस एक ऐसा लेंस है जिसमें कम से कम एक सतह होती है जो बाहर की ओर घटती है और इसके किनारों की तुलना में इसके केंद्र में यह मोटा होता है। यह एक अभिसारी लेंस यानी कन्वर्जिंग लेंस है, जिसका अर्थ है कि प्रकाश किरणें इसके माध्यम से अपवर्तित हुई हैं, उन्हें बाहर निकालता है। चलिए जो हमने सीखा उसे विस्तार से देखते हैं। यह एक चार्ट है जो निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष के बीच के अंतर को दर्शाता है। खैर दोस्तों, आज के इस सत्र में बस इतना ही। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपके मन में किसी भी प्रकार का प्रश्न है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन भी ज़रूर दबाना, वरना आप नोटिफिकेशन मिस कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। धन्यवाद।